हेलो यारो, सो फाइनली एसएस राजामौली ब्रांड से पैन इंडिया सुपरस्टार बनने वाली एक और एक्टर अपनी मूवी के साथ इस साल आ रहे हैं, जो है जूनियर एनटीआर, जो अपना कमबैक करने वाले हैं पूरे 2 सालों के बाद देवरा पार्ट 1 मूवी से। सो क्या है इस ट्रेलर में हिडन डिटेल्स, चलिए जानते हैं। डिटेल नंबर 1। सो अगर आपने इस ट्रेलर को थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो आपको एक बात जरूर समझ में आएगी। गेस करो व्हाट। ये मूवी की टाइमलाइन 2 हिस्सों में चलेंगी, जहाँ फर्स्ट देवरा होगा और सेकंड देवरा का बेटा या कोई हमशक्ल, जो कि हमें इन भाई साहब के बदौलत समझ में आता है, जो एक सीन में यंग होते हैं और पानी में डूब रहे होते हैं, और ऑन दी अदर हैंड इसी ट्रेलर में वो एक और बार हमें दिखते हैं और जहां उनकी एज हो चुकी है, ये हमें पता चलता है। डिटेल नंबर 2। सो जहां ये ट्रेलर शुरू होता है वहां हमें बहुत से क्विक शॉट दिखाई देते हैं, जो कि हमें कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि हो क्या रहा है। जहां कुछ गांव वाले व्हाइट शर्ट वाले ऑफिसर्स को मार रहे हैं, वही कुछ गांव वाले गांव वालों के ही साथ लड़ रहे हैं। यानी कि गांव में कोई विवाद है जिस पर पूरा समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ है, यानी कि 2 रिप्रेजेंटेटिव है जो कि अपने अपने तरीके से किसी कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन काट रहे हैं, और वो दोनों कौन है? सो यही डिटेल नंबर 3 है। सो इस ट्रेलर से एक और बात क्लियर तो है, जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान का कैरेक्टर दोस्त होंगे, और सैफ अली खान का कैरेक्टर जूनियर एनटीआर को बोलता भी है कि वो उसकी बात मानेगा, लेकिन जब तक तू यहाँ है हम तेरा काम होने देते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा इस मूवी में जो कि इन दोनों के दोस्ती में कॉन्फ्लिक्ट को आग देने का काम करेगा। डिटेल नंबर 4। सो ये डिटेल भी इन डिटेल से ही कनेक्टेड है, जो कि है इस मूवी के अंदर लगभग 70 से 80% चांसेस है कि देवरा मारा जाएगा। जैसे मैंने पहले डिटेल में बोला है कि ये कैरेक्टर अब एज कर चुका है, और ये कैरेक्टर ऑब्वियसली देवरा के एरा का ही है, जो कि देवरा के हमशक्ल यानी कि जुड़वा को किसी तरह का गाइडेंस दे रहा है। डिटेल नंबर 5। सो अगर आपने इस ट्रेलर को 1 मिनट 33 सेकंड पर फास्ट फॉरवर्ड करके चलाओगे तो आपको एक कन्वर्सेशन सुनाई देंगी, जहां ये कैरेक्टर देवरा को बोलता है कि क्या तुम संग्राम में लड़ने की सोच रहे हो, और फिर हमें ये सीन दिखाया जाता है जो कि एग्जैक्टली सेम टू सेम मैच होता है इसी ट्रेलर के पहले सीन से, जिससे हमें ये ट्रेडिशन के बारे में भी पता लग जाता है कि ये किसी तरह का जानलेवा दंगल है। डिटेल नंबर 6। सो इस ट्रेलर के बहुत सारे सीन में हमें ये लोग हर बार किसी न किसी बॉक्सेस के ऊपर भागते हुए या समंदर के अंदर से लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सब चोरी ही कर रहे हैं, जो कि हमें इस ट्रेलर के डायलॉग के थ्रू भी समझ आता है। जैसे देवरा खुद ही बोलता है कि अगर कोई भी गलत काम करने समंदर के अंदर उतरा तो वो खुद उन्हें मार देगा। डिटेल नंबर 7। सो अगर आप एक और बार आप तकल्लुफ उठाने की कोशिश करोगे और 2 मिनट पर फास्ट फॉरवर्ड कर या उससे 2-3 सेकेंड पीछे जाकर देखोगे तो आपको एक और डायलॉग सुनने मिलेगा, जिसमें एक कैरेक्टर बोल रहा होता है उसने समंदर में कुछ डरावना देखा है, और इसी नरेशन के साथ हमें समंदर के नीचे कुछ कंकाल भी दिखाई देते हैं। लेकिन राइट 2 मिनट 1 सेकेंड पर हमें एक मिस्टीरियस फिगर दिखाई देता है, जिसके एक हाथ में कुल्हाड़ी है और दूसरे हाथ में तलवार, जो कि देवरा ही यूज करता था। तो क्या ऐसा हो सकता है देवरा इस मूवी में मरा ही नहीं? हमें तो थ्योरी प्लस प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं, क्योंकि ये मूवी ना आपने देखी है और ना ही मैंने। डिटेल नंबर 8। सो इसी ट्रेलर में 50-55 सेकंड के दौरान एक कैरेक्टर हमें दिखाई देता है, और इसी ट्रेलर में सैफ अली खान का कैरेक्टर भी बोलता है अगर देवरा को मारना होगा तो परफेक्ट टाइम और आदमी चाहिए, और तो मोस्ट प्रोबेबली यही इस मूवी का मेन विलन हो सकता है। नंबर 9। सो इसी ट्रेलर के अंदर हमें दोनों जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर के बर्ताव के बारे में समझ में भी आता है। जहाँ देवरा एकदम बेखौफ बिंदास किस्म का बंदा होता है, वही सेकंड देवरा थोड़ा सा डरा हुआ सा शांत किस्म का कैरेक्टर है। डिटेल नंबर 10। लास्ट डिटेल। इस ट्रेलर में ऑब्वियसली जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर गांव वालों के खिलाफ है किसी चीज को लेकर, और वो इसी वजह से ब्रूटल भी हो जाता है, लेकिन उसको लड़ाई कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। ये भी हमें उनके डायलॉग के थ्रू समझ में भी आ जाता है। तो वीडियो खत्म करने से पहले ये कोई डिटेल नहीं है बल्कि मेरा ओपिनियन है। तो इस ट्रेलर ने वो परफेक्ट काम किया है जो कि ट्रेलर को करना चाहिए, मिस्ट्री क्रिएट कर रखना और भी क्वेश्चंस को बढ़ावा देना। इससे हुआ क्या है कि इस ट्रेलर में हमें जो डायलॉग सुनाई दे रहा है जिससे फैन थ्योरी और डिस्कशंस बन रहे हैं, वो सब डायलॉग अगर जूनियर
एनटीआर के सेकंड कैरेक्टर के हुए तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर हमें इस मूवी में बनकर दिखाई देगा। और हाँ, मैं इस बात पर भी पर्दा नहीं डाल सकता कि इस मूवी का वीएफएक्स अच्छा नहीं है। सीजीआई वीएफएक्स पर इतना हेवीली ये मूवी डिपेंडेंट है जो कि अच्छा नहीं लगता देखने में। खैर, ये तो थे हिडन डिटेल इस ट्रेलर को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।